सिलसिले में टीम ने भीलवाड़ा में एक मिष्ठान भंडार पर छापेमारी की। यहां पर 500 किलो संदिग्ध मावे के सैंपल जब्त किए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। मावे का सैंपल अजमेर भिजवाया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार दिवाली को देखते हुए जो मिठाई की दुकानें हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जांच की जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हम मुख्य बाजार में हैं। रामा स्वीट्स के नाम से इस मिठाई की दुकान को जाना जाता है। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पे पहुंची है, फूड डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर पहुंची है, सैंपल ले रही है। लगातार इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। सर, आप यहाँ पे पहुंचे, क्या हालात थे, क्या पाया? देखिए, यहाँ हमने पाया है कि 250 किलो से अधिक मावा तो अंदर इनके डीप फ्रीजर के अंदर है और 250 किलो से अधिक मावा इधर इन्होंने शॉप पे रख रखा है। मावे में जो है दुर्गंध आ रही है। मावे को जो है नष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही, साथ साथ सैंपल भी लिए जा रहे हैं। नोटिस जारी किया है वर्तमान में और इसको सीज करेंगे और इसकी जो है माननीय न्यायालय के समक्ष हम जो रिपोर्ट आएगी वो प्रस्तुत करेंगे। कहीं ना कहीं जो दीपावली का त्योहार है उसे शुद्धता का त्योहार भी कहा जाता है, पर मिलावटखोर लगातार अपने मंसूबों कामयाब करने के लिए इस प्रकार से चीजों में मिलावट करते हैं। उसी को देखते हुए जो स्वास्थ्य विभाग है, जो फूड डिपार्टमेंट है, लगातार कार्रवाई कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। तो वहीं प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते मरीजों के चैम्बर खाली पड़े हुए हैं। मरीज बिना इलाज के घर लौटने को मजबूर हैं और मरीजों के लिए डॉक्टर्स की हड़ताल अब नासूर बनती नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। अस्पताल की ओपीडी का बुरा हाल। डॉक्टर्स के चैम्बर हैं खाली। बिना इलाज के लौट रहे मरीज। यह हाल प्रदेश के नामचीन अस्पताल एसएमएस का है, जहां रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और हड़ताल के चलते चैम्बर्स खाली हैं। मरीज अस्पताल आ रहे हैं और बेरंग ही बिना इलाज के लौट रहे हैं। रेजिडेंट जो है वो हड़ताल पर हैं और हड़ताल के चलते सीनियर डॉक्टर पर बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद एसएमएस अस्पताल की किस प्रकार की तस्वीरें ये दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। इस वक्त हम धन्वंतरी ओपीडी में हैं और ये कार्डियोलॉजी विभाग है और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीरें। यहाँ पर जो है वो ज्यादातर डॉक्टर जो है वो अपनी सीट से जो है वो गायब हैं। एसएमएस अस्पताल में सुबह 9 बजे ओपीडी शुरू हो जाती है और 3 बजे तक ओपीडी रहती है। अस्पताल के कुछ एक विभाग में तो सीनियर डॉक्टर्स ने जिम्मेवारी संभाली हुई है, लेकिन ज्यादातर विभागों की ओपीडी के चैम्बर खाली है। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है, इतने बहुत काफी देर से आए हुए हैं, कुछ पता नहीं है, कुछ कर रहे हैं। किस डॉक्टर को दिखाना है आप? डॉक्टर को मांडिया साहब को दिखाया था, पर खांसी बलगम ये हो रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं करते अस्पताल में। नहीं, अभी कहीं गए होंगे, कोई राउंड के लिए गए होंगे। 1.5 घंटे पहले भी मैं आया था, तब भी चैम्बर खाली था, सिर्फ केसवानी जी बैठ और उसके अलावा कोई डॉक्टर। कोई राउंड के लिए चले गए होंगे और क्या। अच्छा, फिर मरीज भी राउंड पे नहीं, देखो नहीं, मरीज तो क्या राउंड तो होता ही है, देखो इनका भी होता ही है राउंड तो। एक और जहां मरीज परेशान हैं, वहीं तीमारदार भी अस्पताल की ठोकरें खा रहे हैं और जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे हैं। इलाज की आस में अस्पताल आए मरीजों की कोई सुनने वाला नहीं है। रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मांगे मनवाने में लगे हैं तो अस्पताल प्रशासन अनजान बनकर बैठा हुआ है। मरीजों के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। ये खाली पड़े चैम्बर अस्पताल की बदहाली को दर्शा रहे हैं। अभी किसकी ओपीडी आज? केसवानी सर की यूनिट है। तो कहाँ है केसवानी साहब? केसवानी सर अभी गए हैं सब राउंड के। कहाँ पर? राउंड के। कितनी देर पहले गए? करीबन 1 घंटे पहले गए। तो अगर केसवानी जी नहीं है तो उसके बाद कौन देखेगा मरीजों को? नहीं, मरीजों को तो बाकी और यूनिट के जो चिकित्सक हैं वो देखते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के बीच आपका ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये हड़ताल क्यों की जा रही है। दरअसल एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स चाहते हैं कि राज्य सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टर्स की बेहतरी के लिए जो समझौते किए थे उन्हें लागू किया जाए। डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया। इतना ही नहीं,
सरकार को 2 बार रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से अल्टीमेटम भी दिया गया। इसके बाद डॉक्टर्स 8 अक्टूबर से एक बार फिर हड़ताल पर चले गए। डॉक्टर्स की मांगों पर गौर करें तो ये चाहते हैं सभी मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए, समय पर भत्ते में इजाफा किया जाए, साथ ही इंक्रीमेंट भी हो, बॉन्ड पॉलिसी में बदलाव किया जाए, सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स को HRA दिया जाए, शेष मेडिकल ऑफिसर पदों की भर्ती निकाली जाए, कॉलेजों में जिन डिपार्टमेंट में PG होती है उन सभी में JS, SS पद बनाए जाए, अकादमिक और गैर अकादमिक SR की तनख्वाह की कमियां दूर की जाएं। अस्पताल के रेजिडेंट्स डॉक्टर्स का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी हड़ताल जारी रहेगी। ऐसे में भले ही फिलहाल इमरजेंसी सेवाओं पर इसका असर न पड़ रहा हो, लेकिन डॉक्टर्स के बयानों और तेवरों से साफ है कि आने वाले दिनों में हालात और भी खराब हो सकते हैं। हमेशा का जो जवाब दिया जाता है कि डॉक्टर साहब जो है वो राउंड पर गए हुए हैं, इस कारण से जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का बड़ा बयान सामने आया। खींवसर ने कहा कि हर 6 महीने में डिमांड आ जाती है, सरकार के पास टैक्स पेयर्स का है कि पैसा और रस्सी को इतना भी ना खींचें कि टूट जाए। क्या कुछ कहा, सुनिए। अब सरकार जो है ये पैसा तो टैक्स पेयर का पैसा है ना। अब आप देखिए 6 महीने में कितनी बारी मांगे कर ली हैं। अब सरकार जो है ये पैसा तो टैक्स पेयर का पैसा है ना। हमारे लिए तो बहुत इजी है कि हम ये बढ़ाते रहे। पैसा तो आपके टैक्स का है, आपके परिश्रम का पैसा है। और रेजिडेंट डॉक्टर्स को सोचना चाहिए कि ऐसे अगर ये बार बार धक्का देते रहे तो फिर क्या है कि रस्सी टूट जाएगी। हम उदार दिल से सोचेंगे, हम फेयरली सोचेंगे, पर ये रस्सी ने तोड़े। क्योंकि क्या है कि अगर बहुत ज्यादा ये बढ़ गया तो फिर हमें दूसरे रास्ते, दूसरे रूट्स ढूंढने पड़ेंगे, और वो क्या होगा कि उनके लिए भी अच्छे नहीं होंगे और हमारे लिए भी अच्छे नहीं होंगे। अब आप देखिए 6 महीने। तो वहीं कोटा के एक ट्यूशन सेंटर के टॉयलेट में मोबाइल से इस लड़कियों के वीडियो रिकॉर्ड करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। रिपोर्ट देखिए। कोटा के ट्यूशन सेंटर में शर्मनाक हरकत, लड़कियों के वॉशरूम में सीक्रेट कैमरा, हिरासत में सफाई कर्मी, सवालों में ट्यूशन सेंटर। कोचिंग सिटी में छात्राओं के साथ कौन कर रहा है गंदी बात। एक ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम में जिस तरीके से मोबाइल फोन को छिपाकर लड़कियों की वीडियो बनाई गई, उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है। मामला खुला तो पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया, जिसके बाद कैथनीपोल थाना पुलिस ने कोचिंग सेंटर के सफाई कर्मी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के मोबाइल फोन से कई आपत्तिजनक वीडियो मिलने की बात कही जा रही है, जिन्हें डिलीट कराने का दावा भी किया जा रहा है। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन का कहना है, इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और IT एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिला कोटा शहर के थाना कैथनीपोल में हमें कल सूचना मिली थी एक निजी ट्यूशन सेंटर जहां पर 50-60 बच्चे पढ़ने आते हैं। वहां पर एक शौचालय में, एक वॉशरूम में वीडियो कैमरा इसका फोन का लगा के और रिकॉर्डिंग की जा रही थी महिलाओं की, बच्चियों की। तो उसको सूचना को मिलते ही तुरंत SHO CU मौके पर पहुंचे और फोन को जब्त किया गया। जो फोन जिसका था, जिसका नाम है विकास पवार, जो वहां पर उस ट्यूशन सेंटर में पियोन का काम कर रहा था, उसको तुरंत डिटेन कर लिया गया और उनकी जो पीड़िता है उनकी कंप्लेंट पर FIR 7 धाराओं में IT एक्ट में दर्ज कर और अनुसंधान जारी है। इसमें हम ये भी देखेंगे कि क्या ये सिर्फ उस विकास की अकेले की ही गलती रही है, अपराध रहा है, या इसमें और किसी की भी मिलीभगत है। उसी अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कोचिंग सेंटर में हुए इस शर्मनाक वाकये पर राज्य महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया और घटना को शर्मनाक बताया। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने बताया कि इस मामले पर कोटा कमिश्नर से बातचीत के दौरान उन्होंने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। बच्चियों की जो बाथरूम के अंदर किसी ने मोबाइल फिट कर रखा था, तो किसी लड़की की नजर गई, जो कोचिंग में जो बच्चे आते हैं उनमें से किसी एक बच्ची की नजर उस पर गई। उन्होंने जाके कही, वो मोबाइल निकाला गया है
कमिश्नर साहब ने मुझे ये कहा है कि वो व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया, मोबाइल हाथ में लेके उसमें जो भी आपत्तिजनक बातें थी जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था सारा डिलीट किया गया है। तो मैंने उनको कहा है कि अगर यूरिन करने में भी परहेज करें बच्चियां, अगर कोई वॉशरूम को यूज करने में परहेज करें, अगर नहाने के लिए परहेज करें, तो मैंने कहा ये कैसी जिंदगी है। तो मैंने कहा गिरफ्तारी नहीं है उसकी, अच्छी तरह से उसको जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकता है वो, और पुलिस जो कर सकता है उसके खिलाफ वो सब कुछ करें। लड़कियों के वॉशरूम में मोबाइल कैमरे से रिकॉर्डिंग कब से की जा रही थी ये साफ नहीं है। पुलिस फॉरेंसिक जांच की बात कर रही है ताकि ये पता चल सके कि मोबाइल रिकॉर्डिंग कब से की जा रही थी, साथ ही ये भी पता चल सके कि कोई वीडियो वायरल हुआ है या नहीं। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या सफाई कर्मी अकेले इस पूरे मामले में शामिल है या फिर वो किसी के इशारे पर ऐसा कर रहा था। छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी इसी ट्यूशन सेंटर का सफाई कर्मचारी बताया जा रहा है। बड़ा सवाल कि आरोपी ने किसकी मिलीभगत से इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। बेखौफ होकर ट्यूशन सेंटर में आरोपी ऐसे गंदी करतूत को अंजाम दे रहा था। आरोपी ने कई छात्राओं के वीडियो सोशल मीडिया पर तो वायरल नहीं किया। इस वारदात को अंजाम देने वाले में किसी और की मिलीभगत तो नहीं है। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच करने में जुटी भी है। आरोपी से कड़ाई से पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम। और इसी बीच उदयपुर से सबसे बड़ी खबर मिल रही है। पैंथर के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है उदयपुर से, जहां 2 बुजुर्ग महिलाओं पर पैंथर ने हमला किया था। एक महिला की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। खेत में काम करने के दौरान पैंथर का अटैक हुआ। इलाज के दौरान एक महिला ने दम तोड़ दिया। दूसरी महिला का अस्पताल में अभी भी इलाज जारी है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आ रही है उदयपुर से। पैंथर के हमले में घायल हुई एक बुजुर्ग महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 2 बुजुर्ग महिलाओं पर पैंथर ने हमला किया था, जिनमें से एक महिला का इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है। तो पैंथर के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि पैंथर ने 2 बुजुर्ग महिलाओं पर हमला किया था, जिनमें 2 महिलाएं घायल हुई। इनमें से एक महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हालांकि दूसरी महिला का अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कपिल श्रीमाली फोन लाइन पर है। कपिल, क्या जानकारी है? पैंथर के हमले में महिला की मौत हुई है। देखिए, ये माना जा रहा है कि जिस लेपर्ड ने 2 महिलाओं पर हमला किया था और इलाज के दौरान एक महिला ने दम तोड़ दिया, ये वही लेपर्ड हो सकता है जो कि पिछले 1 महीने से गोगुंदा इलाके में दहशत का पर्याय बन चुका है और जिसे आदमखोर मानकर उसकी तलाश तकरीबन 100 से ज्यादा वन विभाग के कर्मचारी और पुलिस के कर्मचारी कर रहे हैं। वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है, जंगल में चकमा देता हुआ आगे बढ़ रहा है और ये माना जा रहा है कि शायद वो अब मदार के आसपास पहुंच गया, क्योंकि मदार की टेरिटरी भी जो पहले जो राठौड़ों का गुड़ा में जहां पर हमला किया था उससे काफी नजदीक मानी जाती है। तो आदमखोर लेपर्ड। बिल्कुल कपिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल अजमेर से खबर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी। उन्होंने 18 अक्टूबर से फसल खरीदी के लिए मंडी में तुलाई शुरू करने की बात कही है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसान कल्याण के लिए बेहतर काम कर रही है। साथ ही किसानों की समस्याओं पर जल्दी ठोस कदम उठाते हुए किसानों को राहत देने पर फोकस किया जा रहा है। उधर डीग के कामा में अंधाधुंध फायरिंग का मामला सामने आया। स्कूल की 4 दीवारी का निर्माण करवा रहे सरपंच पर अतिक्रमणकारियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। मौके पर सरपंच और
निर्माण कर रहे लोग अपनी जान बचाकर भागे। बदमाश, इनके हौसले बुलंद हैं, ये तस्वीरें बताती हैं। आरोप है कि अवैध हथियारों से आरोपियों ने यहां पर ताबड़तोड़ कई फायर किए हैं। सरेआम दहशत फैलाई है। हालात बिगड़ते देख पुलिस का जाब्ता यहां पर पहुंचा। उपाधीक्षक और थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस अब फायरिंग करने वाले बदमाशों की तलाश कर रही है। कैथवाड़ा थाना इलाके के गांव झंझपुरी की ये तस्वीरें हैं। झंझपुरी स्कूल की चार दीवारी के लिए नींव खुदवाने के लिए गए और कुछ बदमाश आए जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की और मुझे और मेरे भाई को दोनों को वहां घेर लिया। घेर के खूब लाठी डंडों से और मतलब बंदूक लगा दी और मैंने जो कि वीडियो डाल दी है। वीडियो में आप देख सकते हो कि सभी मतलब फायरिंग और दबंग लोग हैं, मेरा निर्माण नहीं करने दे रहे। तो प्रशासन से निवेदन है कि तुरंत उन पर कार्रवाई की जाए। उधर चूरू के खंडवा गांव में जमीन विवाद को लेकर महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। महिला ने पुलिस थाने में नामजद परिवाद भी दिया, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़िता न्याय के लिए एसपी दफ्तर पहुंची। पीड़िता का कहना है कि उसके पिता की जमीन को लेकर उसके चाचा से विवाद चल रहा है। 7 अक्टूबर को वे ससुराल से पीहर जा रही थी और इसी दौरान आरोपियों ने उसे घेर लिया, उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान आरोपी उसका मंगलसूत्र भी ले गए। कोई आयो तो आज दो फिर टाइम हो जागे भी गाड़ी में खड़े हो गया। सफेद कलर की नाकों बुला रखी, 5-4 आदमी बुला रखा। बिन करने सारा खड़े हो गया, गाड़ी में बैठ गया। मैं बैठाऊँ थोड़ा न उठायो और गोदी में से पढ़ने फेंक दी लगी। देखो खून हाथ रोक मैं बैठाऊँ जागे सीधी घरे उठ गई। जाके मेरी भाभी मंदिर से बनाई, चाह पानी पियाई। फिर मैं बालेरी गई मैं जानो कौन जाओ इस तरह। जालौर से खबर, जहां पर शराब के ठेके पर उधार में शराब नहीं देने पर 2 बदमाशों ने दुकान के सेल्समैन पर गोली चलाई है। इससे खुद का बचाव करते वक्त सेल्समैन के हाथ में गोली लग गई। मामले की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से हथियारों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। तो चलिए इसी के साथ